ठीक है ना। तो वो क्या बोली थी कि आधी रोटी तो और ले ले, आधी रोटी वो बोलेगी निकाल के दे आधी रोटी और ले ले। बोले कि एक काम करते हमको बोला जो बाकी तेरा डेढ़ भी मुझे दे, तो बोले मरबो करेगी वो तो दोस्ती ने फिर टिफिन लेके उड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेयर हुआ, इसका मतलब इतना दोस्ती नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लेकिन बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तो है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। आइडियोलॉजी कैसा बॉन्डिंग है, ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन में भी। कोई आइटम आपको इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, किसी को दे देगा, अगर आपको ले लेगा, आप मिलकर कंपाउंड बनेगा, मतलब एकदम गहरा दोस्ती। आपको जो ठीक एक काम कर अगल बगल आके बैठते हैं हम लोग और शब्द चीट करते हैं तो वहां पर क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, वहां ट्रांसफर कंपाउंड वहां ही बनता है। लेकिन ये सारा काम किसके साथ होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इस बात को डिसाइड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जितना भी एलिमेंट जिस ग्रुप में है वो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। अगर कोई एटम अगर ग्रुप 3 में है, तो उसका आखिरी मदार पर 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई एटम अगर आखिरी मदार अगर ग्रुप 2 पर, उसका आखिरी मदार पर 2 इलेक्ट्रॉन है। कोई एटम अगर मान लो 5 ग्रुप में, 5वां ग्रुप 5 में, इसका मतलब उसका आखिरी मदार पर 5 इलेक्ट्रॉन है। पॉज करो तो अच्छा ही लग रहा है। जो आउटर वो जो ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन समझाए, अगर आपको ये बात समझ में अगर आ जाएगा तो आपको सारा फिजिकल केमिकल बॉडी एकदम आराम से समझ आएगा, वो याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जब कोई नया कंपाउंड बनता है 2-3 एलिमेंट मिला करके, 2-3 या ज्यादा एलिमेंट मिला करके, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है या तो शेयर हो गया तो फिर ट्रांसफर होगा। अच्छा, ये ट्रांसफर भी कितना हो सकता है हम बताएं? 1 हो सकता है, 2 बहुत मुश्किल से होगा, 3 बहुत मुश्किल से होता है, चौथा तो उम्मीद ही छोड़ दो। बार इलेक्ट्रॉन निकालना किसी एटम से बहुत बहुत भारी बात है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ले लो बात। तो अब सुनो एक रूल अभी आएगा तुम्हारा, हालांकि ये केमिकल बॉन्ड का रूल है, लेकिन यहाँ बता दे रहा आपको समझाने के लिए, आपको सब बात समझ में आएगा। एक रूल है, इसका नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या एक रूल बताया गया कि ऑक्टेट रूल में क्या बोला गया कि हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आखिरी मदार पे 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? हर एलिमेंट का एक टेंडेंसी होता है। जैसे हर इलाके में एक शरीफ आदमी होता है ना, हर ज्यादा हम इसकी तरह हो जाए। लोग सोचते हैं, सोचते हैं ऐसा कि हम इसकी तरह हो जाए। हर एक अच्छा आदमी होना चाहता है ना। किसी को बुरा को देख के मन करता है चलो यार कल से हम भी गंजेड़ी शराबी जुआरी हो जाए, मन करता है कभी कल से हम भी खराब लड़की हो जाए। नहीं, हम कल से हम भी गाली देना शुरू कर दें। नहीं, अच्छा आदमी को देख के मन करता है कि हम भी इसकी तरह हो। ठीक है ना। तो समझिए वैसे ही हर पीरियड का एक एलिमेंट चाहता है कि हम हमारे ग्रुप में जो नोबेल गैस है, कौन गैस है? नोबेल गैस है, हम उसकी तरह हो जाए। मतलब किसी एक खास पीरियड में, समझ लो पीरियड एक मोहल्ला है और इस मोहल्ले में शरीफ आदमी कौन है? क्रिप्टन। इस मोहल्ले में शरीफ आदमी कौन है? आर्गन। तभी तो नाम पड़ा नोबेल, है ना, नेक एलिमेंट। तो हर एलिमेंट चाहता है कि हम उसकी तरह हो जाए, मतलब मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी तरह हो जाए। क्या है इन सब एलिमेंट के बारे में क्या खास बात तो बहुत सारी है, लेकिन जो यहाँ लगा रहे वही बता रहे। इन सारे एलिमेंट के आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो ग्रुप 8 पे। अभी क्या बताया गया कि हर एलिमेंट का आखिरी मदार पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उस ग्रुप पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जो 8 है, यहाँ जितना भी एलिमेंट है सबके आखिरी मदार पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एलिमेंट चाहता है कि मेरे भी आखिरी ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे मान लो क्लोरीन के आखिरी मदार पे 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन को अगर तुम अरेंज करोगे, क्लोरीन को हमें अगर आप स्केच बना के अगर आपको दिखाएं, क्लोरीन के एटॉम में कितना होता है? 17, सब जानते हैं हम लोग। मान लो न्यूक्लियस है, पहला पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हो गया ना।
1 2 3 4 5 6 7 17 हुआ। अब मान लो सोडियम, सोडियम में क्या है, मान लो न्यूक्लियस उसका कहाँ सोडियम का में कितना होता है, 11 होता है ना। 1 2 हम रफ बना रहे, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा, एक बचा ना, 3 बोल बोला है, ठीक है, 2 और 8, 2 इधर नहीं दिया, ठीक है ना। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी चाह रहा है कि मेरा हम भी अब हम जिस ग्रुप में मौजूद हैं हम भी उसी ग्रुप के नोबेल गैस की तरह हो जाए। नोबेल गैस मतलब मेरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका नाम क्या पड़ा, ऑक्टेट रूल। ये चाह रहा है, सोडियम भी चाह रहा है क्या हो जाए, हम भी जिस खानदान जिस मोहल्ले में हम अपने मोहल्ले में 3 नंबर मोहल्ले में रहते, 3 में गली में रहते, 3 में गली में रहते, शरीफ आदमी कौन है, आर्गन, तब आर्गन की तरह हो जाए। अब क्या करना होगा, अगर मान लो अगर ये ऑक्टेट रूल को अपना चाह रहा है कि हम अपने मोहल्ले के शरीफ आदमी की तरह हो जाए, तो मेरे ऑर्बिट पे कितने होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन ये है तो एक है ना। अभी तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए, तो 7 कहाँ कौन देगा इसको, 1 तो देना ठीक है, 2 देना भी ठीक है, तो दे देगा, तीसरा तो दम निकल जाएगा। और फिर क्लोरीन दे भी क्यों, कोई क्लोरीन बोलेगा हम तो 7 है, हमको तो 1 दे दे, ये भी तो बोलेगा ना। अगर ये चाह रहा है कि हम भी अपने मोहल्ले के शरीफ आदमी की तरह हो जाए, तो क्लोरीन तो चाहेगा ना, तो क्लोरीन का तो 7 तो है, इसको ऑक्टेट रूल फुलफिल करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। वो ये बोलेगा भाई देख तेरे को चाहिए 7, जो हम दे नहीं पाएंगे, तो 1 है तो दे दे। ये बोलेगा नहीं तो वो 7 दे, ये समझाएगा उसको, देख तेरा नीचे वाला ऑर्बिट 8 है, अगर देख हमको दे देगा, अगर हमको दे देगा तेरा 8 बच जाएगा, ते अपने मोहल्ले का शरीफ आदमी की तरह हो जाएगा। हम तो दे भी नहीं पाएंगे तो ले भी नहीं पाएगा। क्या ख्याल, ध्यान से देखो, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर उठ के खुदक के यहाँ चला आया, यहाँ तो 8 हो गया, फिर यहाँ क्या मिट जाएगा, ऑर्बिट तो खत्म, तो शरीफ आदमी हो गया और ये भी शरीफ हो गया। आज समझ में आ रही है। लेकिन ये बोलेगा नहीं काम कर, हमरा तो 1 है तो 7 हमको दे दे, बोले पगला है गारे, 1 है तो 7 देते, 7 तो मुमकिन नहीं है निकालना ना, पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन हम लोग जो नमक खाते हैं, नमक तो बन रहा है, नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, ये फॉर्मूला नमक का, जो नमक खाते घरों में, फॉर्मूला NaCl। तो NaCl से भी कौन है, सोडियम और क्लोरीन है, नमक तो बन रहा है। तो नमक कैसे बना नमक, सोडियम क्या किया, ठीक है जा देख इलेक्ट्रॉन ले ले, आते अपने मोहल्ले के शरीर की तरह हो जा। मतलब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया, इसका ऑक्टेट रूल फुलफिल हुआ, जैसे ही इसका ध्यान रखा उसका भी ध्यान अपने आप रखा गया, इसका भी ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ, ठीक है। अब देखो दोनों ही ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया, दोनों ही अपने मोहल्ले का शरीफ आदमी की तरह हो गया। ये किसकी तरह हो गया, सोडियम आर्गन की तरह, क्लोरीन किसकी तरह हो गया, वो भी आर्गन की तरह हो गया, दोनों अपने ही मोहल्ले के शरीर आदमी की तरह हो गया। अब तुम देखो सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया ना दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो गया, तो चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, प्लस आएगा। इससे इलेक्ट्रॉन लिया, चार्ज क्या इसके ऊपर आएगा, नेगेटिव आएगा। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक दूसरे को कस के पकड़ लेगा तो बन जाएगा NaCl, नमक बन गया। तो कितना अंडरस्टैंडिंग बीच में इलेक्ट्रॉन को लेना देने वाला मसला में, बात समझ में आ रही है, नहीं बात समझ ये मुझे तो क्या समझेगा, बात समझ में आई ना। तो हम क्या बता जा रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी के कंपाउंड के बनने। अभी नमक का बनना दिखाए ना, कैसे बना, कौन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन था वही बनाया, ठीक। वो अलग बात है, कोई लेगा और कोई जैसे अभी जो इन लोगों का दोस्ती था, जो इसको पूरे खिला दी, उन लोगों दोस्ती के अंदर बाद में देंगे, कहाँ गई, भाग गई। हाँ लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज के बारे में, यहाँ तक बात कर रहे हो। ऑक्टेट रूल समझ गए, हर एलिमेंट चाहता है मेरा ऑक्टेट रूल फुलफिल हो। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या, कि मेरे ऑर्बिट पे 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बात है बोले कि हम जिस ग्रुप में रहते हैं, हम उस ग्रुप के नोबेल गैस की तरह हो जाए, ठीक। या और आसान बोले तो हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के शरीफ आदमी की तरह हो जाए, याद रखने के लिए, ठीक है। अब आप बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में, इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा एटॉमिक साइज के बारे में। जब
मतलब कैसे लिखना पड़ेगा, पूरा लाइन लिखना नहीं पड़ेगा, समझा के बता रहे कैसे लिखेगा। अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, कहां से कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो क्या करेगा ये डिक्रीज करेगा ना, तो ऐसे करके एरो, ऐसे एरो नीचे बना दे, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, किसके नीचे लिखा हुआ वो एटॉमिक साइज के हेडिंग में लिखा हुआ ना, तो लेफ्ट टू राइट कौन, ये पढ़ाई गोंगा वाला पढ़ाइए, लेफ्ट टू राइट कौन, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर हम किसी, अच्छा लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या, पीरियड या ग्रुप, पीरियड। अगर हम किसी खास पीरियड में बाएं से दाएं जाएं तो एटॉमिक साइज अप टू कहां तक, अप टू, समझ आ गया मतलब। अब देखो यहाँ पर टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज, तो कोई भी एटॉमिक या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो एग्जाम में पूछ लेगा ऐसे, अच्छा बताओ ये एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है किसी पीरियड टेबल में, तो क्या बोलिएगा, तो बोल सकते हैं ना कि किसी एक खास पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं जाएं तो अप टू ग्रुप 7 क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ना, और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाए किसी खास ग्रुप में तो एटॉमिक साइज, यही तो है। ठीक, ये सारे गाड़ी समझ में आया जो बताया एक से अलग से, क्लियर है, बता दीजिए। अच्छा ये बताया अभी ना बात, इस प्रॉपर्टी से आपको अभी आने वाला 6 प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आएगा, अभी बता दीजिए। पॉज कीजिए बारी। कोई भी कंपाउंड बनता है ऐसे ही है, और कंपाउंड दो तरह का, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। और आप जो खाना बनाने के बारे में बात कर रहे हो उस कंपाउंड को बोलते हैं, वो कंपाउंड तुम्हारा एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कोवैलेंट कंपाउंड है। और हम जो नमक बना रहे हैं ये आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट का इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। कंपाउंड बहुत वैरायटी का है, कहीं क्या अभी बोलेगा ना, कहीं पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बना। आज घर में खाना वाना बनाते हैं जो भी तरह केमिकल रिएक्शन है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। बात समझ में आ रही है, समझ में आएगा ऐसे आहिस्ता, ठीक है। अच्छा ये एटॉमिक साइज के बारे में हो गया, तो एटॉमिक साइज के बारे में हो गया, तो अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, एक मेटेलिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। हम लोग जानते हैं मेटल आमतौर पर कितने का होता है, 2 तरह का होता है, एक होता है मेटल, मेटल 2 तरह का, एक मेटल और एक नॉन मेटल, धात और गैर धात। तो किसी एक टेबल में कैसे पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट मेटल है या कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल। अच्छा नॉन मेटल कौन कौन आता है, लिक्विड आता होगा, गैस आता होगा, सब तो नॉन मेटल है। और मेटल में कौन आता होगा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो एलिमेंट आता होगा। तो एक टेबल में देखिए कैसे पकड़ेंगे कौन सा एलिमेंट मेटल है कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। तो जितना एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के बाएं तरफ है सब मेटल है, और दाएं तरफ जितना है सब नॉन मेटल है। देखिए यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, टेबल में कहां पर है, नाइट्रोजन क्या चीज है, टेबल में कहां पर है, फ्लोरीन क्या है, गैस है, नॉन मेटल है, दाएं तरफ। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, दाएं तरफ। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, दाएं तरफ। तो इस तरह से जितना भी एलिमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर जो टेबल के दाएं तरफ है सब क्या होता है, सब नॉन मेटल है, जो बाएं तरफ है सब मेटल है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाएं तरफ सब मेटल है और दाएं तरफ नॉन मेटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी टेबल में बाएं से दाएं जाएं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा ना बढ़ेगा, घटेगा ना, घटेगा। तो अगर किसी हम टेबल में अगर बाएं से दाएं जाएं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा। तो कौन बढ़ रहा था, जब मेटेलिक प्रॉपर्टी घट रहा था कौन बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रहा। याद आ रहा, कंपेयर याद करेंगे आसानी से याद होगा। ठीक इसका उल्टा होगा,
अगर हम ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, नहीं बात समझ। तो कौन घटेगा, एक याद रखेंगे, पीरियड याद रखेंगे, ग्रुप अपने आप याद हो जाएगा। फिर से अगर आप बाएं से दाएं जाए तो क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा। जब मेटेलिक प्रॉपर्टी जब घट रहा है तो बढ़ेगा कौन, बात समझ में आ रही है। तो उससे हमें पूछ सकता है कि बताओ कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे टेबल में चेंज होता है, तो क्या बोलेंगे, अगर टेबल में बाएं से दाएं जाए तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटता है अप टू ग्रुप 7 और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है अप टू ग्रुप 7। याद रहेगा, ये तो वह टेबल देख के समझ में आनेगा। अभी अगर आपसे हम अब पूछ ले हम कि बताओ जैसे आप बोल दिया कि पोटाशियम और बोला निकिल, पोटाशियम और निकिल दोनों एक ही पीरियड में है, तो दोनों के मामले में कौन ज्यादा मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक कौन होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे हम इसके अगर बात करें सोडियम के बारे में बात करें और सल्फर के बारे में बात करें तो कौन मेटेलिक होगा, इसका मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा सोडियम का होगा, कौन नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा, बात समझ में आ रही है। अब आप अगर एग्जाम में एक तो एलिमेंट है, नाम नहीं बताएगा आपको, एटॉमिक नंबर दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, आप बोले बताओ ये जो एलिमेंट है मेटल है या नॉन मेटल है, अब तुम कैसे पता लगाओगे, तो ये फॉर्मूला लिखाया था 1:2:2, तुम चेक करोगे ग्रुप में कहाँ पर है। अगर तुम देखोगे ग्रुप 1, 2, 3 के अगर आसपास आ रहा है तो वो मेटेलिक होगा, और अगर 6, 7 में चले गए तो आराम से पता लगा लेंगे। क्या ख्याल है, लगा लेंगे बता, ठीक। तो ये तो वह टेक्निक पता करने का। अब हम लोग और तो अच्छे से गए समझेंगे, और अच्छे से हम लोग ऐसे समझेंगे कि जब कोई एटम, ध्यान देना ये असल टेक्निकल पॉइंट है, जब कोई एटम अपने आखिरी मदार का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर दे, आसानी से तो वो एलिमेंट आमतौर पर मेटेलिक होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो होता है नॉन मेटेलिक। मतलब मेटेलिक हमेशा इलेक्ट्रॉन को देने के लिए रेडी रहता है और नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए रेडी रहता है। अब लेने की रेडी रहता है, तो यहाँ पर देखिए लिया कौन, रेडी कौन था, हम बता दिया क्या कौन था, इलेक्ट्रॉन लिया था ना, कहाँ देखो सोडियम कहाँ था, वो देने की रेडी था, है ना। तो क्या यही तो बोल रहे हम, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे वो क्या कहलाएगा, बोलेंगे इसका मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा। आज इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले ले वो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी वाला होगा, और कहाँ पर होगा वो दाएं तरफ होगा। तो ग्रुप 1, 2 का जो ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, ये ग्रुप 1 में इसका मतलब क्या, इसके आखिरी ऑर्बिट पे एक इलेक्ट्रॉन है, जो ग्रुप 2 में आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने की रेडी है, ये 2 भी देने की रेडी है, और ये वाला जो ग्रुप 7 में है ये 1 लेने के लिए रेडी है, जो ग्रुप 6 में है वो 2 लेने की रेडी है, जो ग्रुप 5 को क्या ढूंढने के लिए रेडी है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्यों रेडी लेने के लिए, अपना ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए, बात समझ में आ रही है। तो 2-3 तरीके समझाया, जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करने के लिए रेडी है, रेडी टू लूज अपना इलेक्ट्रॉन को, तो क्या कहलाएगा वो मेटेलिक प्रॉपर्टी। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं, बोले हमको दो, तो क्या होगा, यही तो बात हम समझा रहे थे, क्लोरीन बोलेगा हम देंगे नहीं, हम देंगे तो हमको तो 1 का दरकार है, अब क्लोरीन को 7 का दरकार है, तो कभी क्लोरीन देगा नहीं, जब भी होगा लेगा, सोडियम कभी ले नहीं सकता, जब भी होगा देना ही पड़ेगा, मजबूरी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसको 8 कोई नहीं, 7 कोई नहीं देगा उसको, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा, इसके बारे में बोल रहे हैं, क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा, ठीक है। तो अगर ये घटेगा तो बढ़ेगा कौन, अगर हम टॉप टू बॉटम करें, टॉप टू बॉटम तो कौन बढ़ेगा, तो कौन घटेगा। तो देखो ये एक से दोनों प्रॉपर्टी समझा दिया,
मेटेलिक भी समझा दिया, नॉन मेटेलिक भी समझा दिया। एक और जो बोला वो लास्ट का जो पॉइंट बोला, मेटेलिक एलिमेंट आमतौर पर क्या होता है, उसको लिख दे रहे हम, मेटेलिक एलिमेंट ready to its electron easily। बात समझ में आ रही है? जो मेटेलिक होता है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन को आसानी से लेने के रेडी रहता है। और नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्या होता है, क्या होगा बोलो, रेडी टू क्या होगा, एक्सेप्ट ना, लिखा क्या लिखा, मेटेलिक एलिमेंट्स रेडी टू गिव तो लिखा ही नहीं, गिव है ना, यहाँ पर लिखा इट वन इजली एंड नॉन मेटेलिक बॉडी रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजली। क्यों करता है ऐसा ये लोग, क्यों करता है ऐसा ये लोग, अपना ऑक्टेट टूल को फिल करने के लिए। जितना दाएं तरफ वाला एलिमेंट है जो कि ग्रुप 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, ये लोग सॉरी 8 वाला नहीं, 5 में, 6 में, 7 में ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर इसके पास 5 है तो ये तो किसी को देगा, दे ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये किसी को दे, जब भी देगी इसे लेगा। और ये वाला जो एक ग्रुप में, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, इन लोग का तो आखिर में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट टू फिल करने कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। मतलब गरीब को और गरीब कर दो, जो कम है उसको भी ले लो, और जो अमीर आदमी है वो गरीबी छीन लेगा। बात समझ में आ रही है? और किस लिए ऐसा होता है, अपना ऑक्टेट टूल को फुलफिल करने के लिए। तुम देखो अगर कोई एलिमेंट है, अगर ग्रुप 6 में है क्या करेगा वो, ग्रुप 2 के एलिमेंट से ग्रुप जो तुम्हारा ग्रुप यहाँ देखो, यहाँ से देखते रहो, जो ग्रुप 6 में है वो तुम्हारा करेगा ग्रुप 2 के एलिमेंट से ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसका ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फुलफिल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रूल बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसी के बिना आपको बहुत सारा बात समझ में आएगा, कौन इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और कौन देने वाला है, कौन लेगा तो देगा कौन, और कौन देगा तो लेगा कौन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये तुम्हारा पोटाशियम है और ये वाला ब्रोमीन है, जाहिर सी बात है इसके आखिरी ऑर्बिटल एल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 तो कोई देगा नहीं, और ब्रोमीन जो ग्रुप 7 में तो आखिरी ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 चाहिए, तो पोटाशियम करेगा क्या, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को देगा, तो बनता है पोटाशियम ब्रोमाइड, एक कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड बन रहा है ना, ऐसे नहीं बन रहा, तो बहुत सारा टेक्निक है, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, कम ट्रांसफर कर रहा है, और ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट किसी में कंबाइन कर जाएगा, कोई भी एलिमेंट अगर तुम सोचोगे कि ये पोटाशियम और कैल्शियम आपस में कंबाइन कर ले, कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या ट्रांसफर करने के बाद ऑक्टेट रूल फुलफिल करने वाला नहीं है। कोई तुम दुनिया में कंपाउंड ऐसे दिखाई नहीं पाओगे जो कि पोटाशियम और कैल्शियम से मिलकर बना, या ऐसे बोल रहे सोडियम से मैग्नीशियम मिलकर बना, कभी है ही नहीं, बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शेयरिंग का मसला नहीं होगा। यहाँ तक कि ये तुम्हारा ये तुम्हारा अगर बोले ये तुम्हारा ये क्या नाम है, बेरिलियम और ये वाला बोरोन, ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों का मिला हुआ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 7, ना वो दे सकता है ना वो ले सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ बात करें मैग्नीशियम और क्लोरीन का, तो मैग्नीशियम दे सकता है, क्लोरीन दे सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो एकदम करीब का एलिमेंट्स, या अगर ऐसे बोले ऑक्सीजन से मिल सकता है तो बनता O2, ये कंपाउंड दूसरा है, ये कंपाउंड बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। जब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल वर्ड तो वहां समझ में आएगा, अभी जहां तक समझा रहे हैं वहां तक समझिए, ठीक है? तो क्या लिखा, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोला कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे।
अभी मान लीजिए आप एक सम आया, आप एक सम आया, 2 एलिमेंट थे, आपको उसका एटॉमिक नंबर दे दिया। अब उस पर आपने देखा कि एक एलिमेंट के आखिरी मदार पर 1 इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट के आखिरी मदार पर 3 इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए किसका मेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? एक के ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन है, एक के ऑर्बिट 3 इलेक्ट्रॉन है, किसका मेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? जिसके आखिरी ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन हो कहाँ होगा? ग्रुप 1 में होगा। जिसका आखिरी में 3 हो कहाँ होगा? ग्रुप 3 में होगा। तो एक पे 3 पे होगा, तो किसका मेट्रिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? एक वाला का ज्यादा होगा ना। एक वाला तो एकदम आसानी से देने की रेडी है, बात समझ आ रही है? जो जिसके आखिरी ऑर्बिट पे 1 ग्रुप 1 में, जिसके बाद 3 ग्रुप 3 में, अभी तो बड़ा बाएं से दाएं जाएंगे तो मेट्रिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। देखे ना कहाँ से ऐसे हो जा रहा है, ठीक। तो जो जिसके आखिरी ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप 1 में है, जिससे आगे 3 इलेक्ट्रॉन आए तो उसका वो ग्रुप 3 में है। और हम पढ़ा है ग्रुप 1, पहले ग्रुप 1 आता फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बाएं से दाएं जा रहे हैं ना। तो बाएं से दाएं में क्या होता है? तो किसका कम होगा? या ऐसी भी समझे कि जो अकेला 1 इलेक्ट्रॉन उसको तो लेना आसान है, जो एकदम कमजोर उसको मारना बहुत इजी है, मार के फोड़ दो। जो तो गरीब उसको गरीब से छीन लो, तो थोड़ा अमीर उसको लेने में थोड़ा कोर्ट कचहरी पहुंच जाएगा, गुंडा उंडा गिला उड़ा देगा, थोड़ा उससे लेना मुश्किल है। अब गरीब को लूटना कितना खुश है, देख रही लूटेगी। पॉज कर उसको डाल, ये पॉइंट दोनों डाल, पॉज कर उसको। क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे डिक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप आइए, मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक टर्म पढ़ते हैं, सब जुड़ा हुआ इसी से, इलेक्ट्रॉन में हम लोग लॉ का गेन कर रहे हैं, सब जुड़ा प्रॉपर्टी इसी से। बेटा इसको 2 प्रॉपर्टी हुआ भी ना। अब लिखा रहे हैं आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी एक प्रॉपर्टी है। क्या नाम है इसका? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कभी कभी इसको एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या बोले आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, इसका भी ताल्लुक वैसे ही है। पर इसका आपको डेफिनेशन बोल दें। क्या इसका डेफिनेशन है? आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है, हाँ आप इससे पहले बताया कि किसी भी एटम के आखिरी मदार से एक ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी खर्च होता है। बताया ना? ये जो एनर्जी खर्च हो रहा है कहाँ से निकालने में? किसी एटम के आखिरी ऑर्बिट। क्यों आखिरी ऑर्बिट से खर्च हो रहा है? क्यों खर्च होता है एनर्जी? क्योंकि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देना चाहता नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती फोर्सफुली निकाले, एनर्जी खर्च हो रहा है। यही एनर्जी कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, समझ गए बात? अब तुम बताओ, ये एनर्जी अगर बाएं से दाएं जाए घटेगा ना बढ़ेगा? अगर आप बाएं से दाएं जाए ये एनर्जी, अरे आप सोचो समझो फिर बोलो, ये एनर्जी अगर बाएं से दाएं जाए किसी खास पीरियड में तो घटेगा ना बढ़ेगा? हम बताए कि 1 निकालना आसान है, 2 निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगेगा। इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, एनर्जी बहुत लगेगा। थर्ड में तो और ज्यादा एनर्जी लगेगा। हम तो बोल रहे ये जो निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी को तो बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि बढ़ रहा ना घट रहा? बढ़ रहा ना। तो मतलब क्या हुआ, किसी एक पीरियड में बाएं से दाएं जाए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा ना। लेकिन तो देना तो नहीं चाह रहा, नहीं देने का मतलब तुम निकाल नहीं पा रहा, मतलब उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, तुमको एनर्जी बहुत खर्चा करना पड़ेगा निकालने के लिए। तो पहले वाला थाली से निकाल सकते हो, दूसरा वाले में बताया ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा, तीसरा वाला में बहुत, चौथा तो देगा ही नहीं, मार के भगा देगा। इसका मतलब क्या, आपका एनर्जी कम पड़ गया वहां पर। तो मतलब क्या, उन लोगों का इलेक्ट्रॉन को अपने होल्ड करके रखने की एनर्जी बढ़ जाती है। समझ आ रही है? और जितना आप जाएंगे उस तरफ आपको उतना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उसके आखिरी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने का। नहीं सही बात? बहुत सिंपल। तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलो फ्रॉम लेफ्ट
टू राइट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसका ताल्लुक किससे हो गया, इसका ताल्लुक जो इससे मैंने जो बताया मेटलिक प्रॉपर्टी से, उसी से हो गया ना। मेटलिक प्रॉपर्टी में क्या था, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे मेटलिक प्रॉपर्टी, यहाँ पर जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे उसकी एनर्जी कम, बाएं से दाएं जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, आपको दो एलिमेंट दिया, अब दो एलिमेंट के बारे में बोला है कि एक का आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, एक का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ज्यादा है, दोनों में मेटल कौन होगा तब कम है। ऐसी ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे सवाल करता है, छलांग मार मार के। शेर का बोला ये इसको याद तुम कर ही नहीं पाओगे तो समझोगे नहीं। ये हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। सारा कहां से कहां तक है, सारा कहां से कहां तक है, आपको ग्रुप 7। चलो अब आओ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत पूछता है वाला, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तुम खुद बोलोगे, देखो सिर्फ इसका समझा दे किसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, किसको बोलते हैं रिडक्शन। जब इससे पहले बताया था कि क्या, जब कोई नया कंपाउंड बनता है तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यही बताया ना। बड़ा सारा कहानी इसी के ऊपर है। अब आओ देखो, पहले मुझे तारीफ ले क्या ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट बोले या प्रॉपर्टी बोले एक ही बात है। अब तुम बताओ, देख रहे समझ में, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन गेन